आई हैव रेड सो मेनी बुक्स इन द लास्ट 4 years कि अब सिचुएशन ऐसी है कि ये वाली बुक शेल्फ भी छोटी पड़ रही है इस सभी बुक्स के लिए। और भी मेरे पास कई सारी बुक्स है जो मैंने ऐसे ड्रॉर वगैरह में डाल के रखी हुई है। बट हाँ, आई वॉजंट दिस पर्सन एट ऑल। आई वॉज समवन हु वाज वेरी लेजी और मुझे लगता था कि ऑलरेडी एकेडमिक की बुक्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाली बुक्स क्यों पढ़नी है, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। सो व्हाट मेड मी गो फ्रॉम अ नॉन रीडर टू समवन हु लव्स टू रीड बुक्स नाउ। इफ यू वर जस्ट लाइक मी एंड इफ यू विश टू बिकम अ रीडर, तो बस 3 चीजें फिगर आउट करनी है: सिलेक्टिंग द बुक, reading the book and developing a reading habit. इन तीनों भी कैटेगरीज को एक एक करके मैं समझाती हूँ। The first one is how to select the right books. In the next few minutes, I'm going to be giving you 3 steps जिससे आप बहुत ही आसानी से अपनी इंटरेस्ट की एक बुक को पिक कर पाओगे। The first step is to know your reading purpose. आप किताब क्यों पढ़ना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है इस चीज को पढ़ने के पीछे, कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए पढ़नी है, या आप क्यूरियस हो किसी एक टॉपिक को लेके, या फिर आपको नॉलेज गेन करनी है, या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको उस चीज से रिलेटेड कोई बुक पढ़नी है। जब आपको पता चलेगा ना कि आपका पर्पस क्या है, तो आपके लिए चॉइसेस लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत लेजी फील करते हो और आपको खुद को इंप्रूव करना है और प्रोडक्टिव बनना है थोड़ा, तो आप प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो। या आपको टाइम मैनेजमेंट के थोड़े इश्यूज होते हैं तो आप वो बुक्स पिक कर सकते हो। या आपको अगर स्टोरी बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद है तो आप शॉर्ट स्टोरीज पिक कर सकते हो, या फिक्शन बुक पढ़ सकते हो, या एनिमे देखना पसंद है तो मांगा पढ़ सकते हो, कॉमिक बुक्स पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है बेसिकली। तो आपको जब आपका पर्पस पता चलेगा ना कि भाई मुझे किस रीजन से पढ़ना है, तो selection of books would be very easy for you. Then second is to search your genre. आप Amazon ओपन करो एंड आई फील कि Amazon सबसे बेस्ट प्लेस है बुक रिकमेंडेशंस के लिए, या बुक सजेशन के लिए, या सर्चिंग के लिए भी Amazon is the best place. तो सर्च बार पे सेलेक्ट कर लो बुक्स फॉर प्रोडक्टिविटी, बुक्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, या फिक्शन बुक्स, फन स्टोरी बुक्स, कॉमिक बुक्स, जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है वो आप जाके सर्च कर लो। Amazon पे फिल्टर लगा दो, एक बार सेलर चेक कर लेना, उसके रिव्यूज चेक कर लेना, रेटिंग्स क्या है और लोगों ने क्या क्या बातें की है उस बुक के बारे में, वो एक बार चेक कर लो। अगर किसी ने वीडियो डाला हुआ है, इमेजेस डाली हुई हैं, तो वो ज़रूर चेक करना। उसका इंडेक्स कैसा है, ऑथर ने लिखा क्या हुआ है, उस बुक की एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक आपको Amazon के पेज पे ही मिल जाएंगी। एंड आई थिंक कि इतनी डिटेल्स काफ़ी होती है एक अच्छी बुक को सिलेक्ट करने के लिए। मेरे केस में नंबर ऑफ पेजेस और पेज की क्वालिटी और पेज का जो बुक का जो फॉन्ट साइज है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अगर छोटे छोटे ऐसे फॉन्ट्स हैं तो भले कितनी भी पॉपुलर बुक क्यों ना हो, मैं नहीं खरीदती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत ऐसे ध्यान दे दे के पढ़ना पड़ेगा वो किताब को, तो मैं शायद स्किप कर दूंगी, तो इसलिए मैं नहीं लेती वो बुक। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फॉन्ट थोड़े बड़े हो, पेपर की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो, अच्छे सेलर से हो, वो ऑथराइज सेलर हो तो बेटर होगा। लिटरेचर का शौक है तो पुरानी हिंदी की किताबें या नॉवेल्स वो सब पढ़ सकते हो। हिस्ट्री का शौक है तो हिस्ट्री की किताबें पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत, अगर आपको पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस तरीके की किताबें पढ़ सकते हो। कॉमिक्स, मांगा, आई मीन इतने ऑप्शंस है ना। मर्डर मिस्ट्री है, क्राइम थ्रिलर है, सस्पेंस है, हॉरर है, स्पाइसी बुक्स भी है। तो मतलब हर टाइप की बुक है, जो पढ़ने का मन कर रहा है कुछ भी एक चीज पिक कर लो और बस पढ़ना शुरू करो। मैंने खुद ने भी बुक रिकमेंडेशन के बहुत सारे वीडियोस डाले, तो इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट एज वेल। एंड वंस यू आर सैटिस्फाइड विद योर सर्च यू कैन जस्ट प्लेस एन ऑर्डर। आई यूजुअली ऑर्डर फ्रॉम Amazon, यू कैन चूज टू ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, कभी कभी वहाँ पे भी सस्ती बुक मिल जाती है, तो हाँ थोड़ा कंपेरिजन कर सकते हो, बट आई प्रेफर टू बाय फ्रॉम Amazon. Then the third step is to choose book from similar genre और author. एक बार जो बुक ऑर्डर कर लिए, अगर तो वो पसंद आ रही है तो उसी जॉनरा की और 2-3 बुक्स खरीद लो और 2-3 बुक्स पढ़ लो, या उसी ऑथर ने जो कुछ और बुक्स लिखी हैं अगर तो वो पॉपुलर हैं, नहीं भी हैं, जो भी है आप रिव्यू देख के उसे खरीद सकते हो। मेरे केस में मैंने सबसे पहले द सीक्रेट पढ़ी थी और मेरे को वो थोड़ी सी पसंद आ गई थी, तो मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी। उसके बाद मैं और मैनिफेस्टेशन और एनर्जीज वाली थोड़ी और किताबें पढ़ रही थी, और जब मेरा उनसे मन भर गया तो मैंने फाइनेंस कैटेगरी की बुक्स उठाई, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसी टाइप की बुक्स में ज़्यादा पढ़ रही थी। फिर जब मेरा उससे भी मन भर गया तो मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर पढ़नी शुरू कर दी बुक्स, और फिर धीरे धीरे करते मेरा फिक्शन से ही मन भर गया, सॉरी नॉन फिक्शन से मेरा मन भर गया था, और फिर मैंने फिक्शन, अभी रिसेंटली मैंने फिक्शन स्टार्ट किया है और क्या मज़ा आ रहा है यार फिक्शन पढ़ के। आई मीन मुझे फिक्शन एक्चुअली सबसे पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। फिक्शन बुक्स आर ग्रेट। आप अलग अलग लैंग्वेजेस की बुक भी ट्राई कर सकते हो। आपके रीजनल लैंग्वेज में अगर वो सेम किताब अवेलेबल है तो आप वो किताब पढ़ना शुरू कर सकते हो। मेरे केस में मेरे को एक किताब थी द 4 एग्रीमेंट्स, वो बहुत पसंद आई थी, वो इंग्लिश में थी बट उसका एक हिंदी ट्रांसलेशन था, तो उसको मैंने ऑर्डर करके मम्मी को पढ़ने दिया था और मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। ना सेकंड कैटेगरी वाज हाउ टू स्टिक विद अ बुक। अब हमने बुक तो खरीद लिए, पैसे लगा दिए हैं, बट ये पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है
and I'm not able to complete this book, how do I read this now? So yes, all these questions will be answered in this category. 6 ऐसे points हैं मेरे पास जो इस चीज का आंसर आपको properly दे देंगे. The first one is to take notes. आप जब सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो स्पेशली, तब आपको नोट्स लेने जरूरी है. जब आप इतनी नॉलेजेबल चीज कुछ पढ़ रहे हो, तब आप उसे ऐसे ही फन के लिए नहीं पढ़ सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे. आपको वो चीज समझने के लिए नोट्स लेने जरूरी है. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो उसने तो कुछ बता दिया, उसने तो कुछ लिख दिया, बट आपको क्या समझा उस चीज से, वो लिखना ज्यादा जरूरी है. मैं बता दूं कि मैं नोट्स कैसे लेती हूँ, एंड दिस इज गोना हॉन्ट ऑल द बुक लवर्स, क्योंकि मैं नोट्स बुक के अंदर ही ले लेती हूँ. और सेल्फ हेल्प बुक को तो मैं ऐसे ट्रीट करती हूँ जैसे मेरी रफ नोटबुक होती है. उसको पेपर के फोल्ड भी मैं कर देती हूँ, उसमें अंडरलाइन भी कर देती हूँ, कभी कभी मैं पेन से भी लिख देती हूँ, कभी कभी पेंसिल से लिख देती हूँ. पहले मैं स्टिकी नोट्स वगैरह यूज किया करती थी, और एक अलग से नोटबुक बनाती थी कुछ बुक्स के नोट्स लेने के लिए जो बहुत ही डिटेल्ड हुआ करते थे. बट इवेंचुअली ये सब करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कौन अलग से एक बुक भी रखेगा, साथ में एक नोटबुक भी रखेगा नोट्स लिखने के लिए. तो मैं बुक के अंदर ही नोट्स ले लेती थी. आई एम रियली सॉरी अगर कोई ऑफेंड हो गया तो, बट ये मेरी बुक है, इसलिए मैं अपनी बुक एक्चुअली किसी और को देती भी नहीं, क्योंकि उसमें नोट्स लिखे रहते हैं ऑलरेडी. बट या आई मीन थोड़ी वियर्ड हैबिट है मेरी ये, but this is how it is. But there are other options as well. अगर आप Kindle पे पढ़ रहे हो तो Kindle पे note taking is very easy. You can bookmark, you can take notes, you can make a whole section of all the notes and you can revisit those notes again. And Audible पे also, like if you're using audiobooks तो भी notes लेना बहुत easy है. आप बस note down कर लो, उसी moment पे आप stop करके उसमें notes ले सकते हो. मेरे केस में मैं ज़्यादातर physical copy ही पढ़ना prefer करती हूँ, but yes, I do keep switching between Kindle and audiobooks. Then the second is the DNF rule, which is do not finish rule. भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है पूरी किताब को एंड तक पढ़ने के लिए. कोई भी इंसान अगर वो कहता है कि उसने ये बुक पढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने एंड का जो वर्ड है वो पूरा उसने पढ़ा है. कोई नहीं पढ़ता है. आपको क्या लगता है ये सारी बुक्स में मैंने एकदम एंड तक उसके क्या क्या लिखा हुआ है वो सब चीज़ पढ़ी है? एक बुक में जितना आपको लगता है कि आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेनी थी, आपको वो मिल गई है, आप वहाँ जाके किताब को स्टॉप कर दोगे. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है किताब अब बहुत रिपीटेटिव हो रही है और कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए ऑथर के पास, या जितना मुझे समझना था उतना मैं समझ चुका हूँ एंड अब आई शुड मूव टू द नेक्स्ट, then understand your gut feeling, listen to it and just leave the book. You don't have to finish it. ये कोई homework नहीं है या कोई टास्क नहीं दिया हुआ या कोई आपको गन पॉइंट पे ऐसा रख के बोलने ना कि पूरा फिनिश करने तो मारोगे तेरे को. कोई नहीं बोल रहा भाई. इट्स अ बुक. बेसिकली बस ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि अच्छा तूने ये बुक पढ़ी है तो मुझे बता कि इसमें तेरे की लेसन्स क्या हैं या तेरी इस बुक से समरी क्या है. तो जितनी भी फिक्शन बुक्स मैंने पढ़ी है एटलीस्ट मुझे उसकी स्टोरी लाइन पता होती है. डिटेल में ऑफकोर्स हर चीज़ मुझे नहीं पता होती है. अगर कोई बुक भी आप मुझसे पिक करने के लिए बोलोगे तो मैं उसके टॉप 3 लेसन्स बता पाऊंगी जो मैंने उससे समझे हैं. बट अगेन उससे ज़्यादा मुझे डिटेल्स नहीं पता होती उस बुक की. एंड दिस इज हाउ बेसिकली एवरी रीडर रीड्स. हाँ, मैंने एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है प्रो रीडर्स का. बट येस, दिस इज हाउ इट इज. सो यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योरसेल्फ टू फिनिश द बुक टिल द एंड. इफ यू डोंट लाइक रीडिंग द बुक, जस्ट लीव इट इन बिटवीन. एंड द थर्ड इज टू चेंज योर एनवायरमेंट और पोजिशन. यूजुअली ये मैंने जो सेटअप यहाँ पे बेसिकली बना रखा है, इसी चेयर पे बैठ के मैं यहाँ से किताब उठाती हूँ और यहाँ पे पढ़ती हूँ, मस्त अपना कॉफ़ी वगैरह पीते, यहाँ पे एक नज़ारे शाम के बहुत देखती हूँ मैं. और आई जस्ट एंजॉय रीडिंग द बुक. बट समटाइम्स आई गेट बोर्ड, सो आई जस्ट carry a book with me. I go out to a cafe or I just take it with me while I'm traveling and I just try to switch my position, try to change my environment so that I can read a little better in a new different setting. This is a very simple hack, but you can try this and let me know if this works for you. And the fourth is mood reading. Usually क्या होता है कि हमने एक बुक जो खरीद ली है, हमारा ऐसा होता है कि नहीं भाई, जब खरीदते वक्त जो था ना मेरा मूड था एंटरटेनमेंट का, कि मैं कुछ बहुत ही स्पाइसी नॉवल पढ़ूंगा एकदम मज़ेदार. बट जब वो आई तो आपका शायद मूड बदल गया. अब आप काफ़ी एंथुजियास्टिक मूड में हो, आप कुछ करना चाहते हो, प्रोडक्टिव मूड में हो, तो अब आपको ये नॉवल पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा. तो मेरे केस में मैं क्या करती हूँ, मेरे जो बेड का साइड टेबल है, रात को सोने से पहले मैं उसमें से 2 बुक्स फिक्शन की रखती हूँ और 2 बुक नॉन फिक्शन रखती हूँ. तो मैं स्विच करती रहती हूँ अपने मूड के बेसिस पे कि आज रात को मेरा क्या पढ़ने का मन है. अगर तो फिक्शन पढ़ने का मन है तो मैं वो फिक्शन बुक उठाऊंगी, अगर मैं नॉन फिक्शन पढ़ने का मन है तो मैं नॉन फिक्शन बुक उठाऊंगी. तो बेसिकली मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग बुक्स पिक करती हूँ एंड आई कीप स्विचिंग. आधी छोड़ देती हूँ, आधी कभी ये, आधी कभी वो. एंड बेसिकली दिस इज हाउ आई रीड. आई जस्ट read according to my mood
ऐसे मैं खुद को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती. Then the fifth is to read out of sequence. अब ज़रूरी नहीं है कि पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 ऐसे ही सीक्वेंस में आप रीड करो. सेल्फ हेल्प बुक्स में तो रैंडमली मैं कोई एक इंडेक्स देखती हूँ, इंडेक्स में जो भी चैप्टर मुझे अच्छा लगता है मैं सीधा वो चैप्टर पे पढ़ना शुरू कर देती हूँ. मैं कभी भी चैप्टर 1 सेल्फ हेल्प बुक्स की बात कर रही हूँ, चैप्टर 1 से नहीं पढ़ती, वो भी लाइक आफ्टर आई हैव डेवलप्ड अ रीडिंग हैबिट तब मैं ऐसे करती हूँ. स्टार्ट में तो एकदम एक ओबीडियंट बच्चे की तरह आई यूज्ड टू रीड वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, बट नाउ आई एम लाइक now I already know the intro part, आगे major part पे चलो. And that's why I love the books which you can actually read in between from anywhere randomly. And fiction books में ऐसा नहीं कर सकते, but non fiction में yes, there are a few books. Rework, it was a very good book, और वो 1 page के lessons हैं, it was amazing. Still Like an Artist, and I think अंकुर वारिको की भी एक book थी. So yes, these are a few books which I love to reread again and again. Then the sixth is to read like a writer. जब आप किताबें पढ़ना शुरू करोगे ना, सबकॉन्शियसली आपको पता है कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे हैबिट्स, कितनी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप हो रही है. आपकी इंग्लिश पहली चीज़ इंप्रूव होती है, आपकी रीडिंग फास्ट हो जाती है, प्लस आपका जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है कि ऑथर ने लिखा कैसे होगा, ये टोन किस तरीके का है, या ये राइटिंग स्टाइल किस तरीके का है, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना आपके इतने शार्प हो जाएंगे. आई थिंक रीडिंग हैबिट डेवलप करना एक अलग चीज़ है, प्लस उसके साथ जो और भी क्वालिटीज आपकी डेवलप होती रहती है, दैट इज अमेजिंग. तो रीड लाइक अ राइटर का मतलब यही था कि जब कोई राइटर किसी और की किताब पढ़ता है वो यही देख के पढ़ता है कि अच्छा इसने इस तरीके से लिखा हुआ है, उसकी जो टोन है वो इस तरीके की टोन है, इतना डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है, ये टाइप के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं. तो जब आप ये थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करने लग जाते हो ना, आपका इंटरेस्ट उस किताब में सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि क्या बात बोली गई है, आप थोड़ा और घुस जाते हो उस बुक में. तो दैट इज हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट टू टेक मोर इंटरेस्ट इन रीडिंग दैट बुक. The third category is how to develop a reading habit. Now we have picked the right book, we have also read it, but अब habit में कैसे डालें इस चीज़ को, रूटीन में कैसे incorporate करें, इतने busy हैं, टाइम कैसे निकालूं मैं इस चीज़ के लिए. I do have a few solutions for this. The first one is while you're researching the category of the books that you really like to read, buy at least 2 or 3 books. और थोड़े बहुत अपने मूड के अकॉर्डिंग चाहिए तो एक फिक्शन उठा लो, 2 नॉन फिक्शन उठा लो, या एक कॉमिक बुक उठा लो, एक फिक्शन उठा लो, एक नॉवल उठा लो, एक सेल्फ हेल्प बुक उठा लो. बेसिकली डू हैव अ बजट. I'll tell you how did I start with my book reading journey. सबसे पहले मैंने 500 रुपीज़ का एक बजट निकाल लिया था. मैंने बोला कि मेरे पास 500 रुपीज़ हैं, मैं किताबों के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार हूँ. तो मैंने 100 रुपये की बुक का फिल्टर लगाया था अमेजोन पे. कुछ 120 रुपीज़ तक की बुक भी मैंने ले ली थी. तो मैंने बेसिकली 4 बुक्स ली थी. पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और शायद और एक बुक थी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग. तो 2 तो डेल कार्नेगी की थी और एक सबकॉन्शियस माइंड थी. तो बेसिकली ये 4 बुक्स मैंने पिक कर ली थी और ये 500 रुपये के बजट के अंदर आ गई थी. सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू कि अपनी TBR लिस्ट, टू बी रेड लिस्ट ऑलरेडी तैयार करके रखो, सो दैट वंस यू फिनिश दिस बुक यू विल नो दैट ओके विच इज द नेक्स्ट बुक दैट यू हैव टू परचेज. बट येस, इफ यू थिंक यू आर अंडर अ बजट तो अपने बजट के अकॉर्डिंग 4-5 बुक्स पहले ही सिलेक्ट करके रख लो एंड ट्राई ऑर्डरिंग दैट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लव्स टू रीड बुक. अभी बुक रीडिंग की स्पेशलिटी क्या है पता है? जब आप किताब पढ़ते हो तब आप उसे थोड़ी देर बंद करते हो एंड यू जस्ट स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट कि भाई क्या लिखा हुआ है बुक में, मतलब दिमाग खोल दिया. या तो अगर मैं कुछ बहुत ही स्पाइसी चीज़ पढ़ रही हूँ तो आई विल बी लाइक वाओ क्या लिखा है. तो येस, आई मीन इसके बाद ना आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट बुक. तो आई तो हैव अ प्लेटफॉर्म, आई कैन मेक अ बुक रिव्यू और बुक समरी एंड आई कैन स्पीक टू यू गाइज. But I would suggest you guys to at least join a book club or a community where people actually discuss about one book or the other. So agar rather than searching from Amazon, you can actually take live feedbacks from other people, live reviews from other people कि अच्छा उसको ये बुक ऐसी लगी, उसकी समरी ये थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग उस बुक की ऐसी थी, maybe I should try reading that book. I'm actually planning to start my own book club. If I get 5,000 likes on this video, I'll definitely bring a book club with you where we all can discuss about different kind of books that we are reading. Then our last point is to leave it if you can't. अगर हैबिट डेवलप नहीं हो रही है तो उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं. मे बी अभी वो टाइम नहीं है, आपको शायद जब तक दिल से नहीं आ रही है ना चीज़ तब तक आपको वो फोर्स नहीं करनी चाहिए. रीडिंग एक आर्ट है, उसको एक आर्ट की तरह ही देखो, उसको एज अ होमवर्क, एज अ टास्क, एज अ प्रेशर वाली जॉब की तरह मत देखो, वरना बहुत स्ट्रेस होगा.
एक आर्ट या एक क्रिएटिव साइड आपकी जब एक्टिव होगी ना, तभी आप एक रीडिंग हैबिट डेवलप कर पाओगे। तो ये नेचुरली आना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए। एंड इट्स टोटली फाइन, यू डोंट हैव टू मेजर योर ग्रोथ और योर सक्सेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बुक्स दैट यू हैव रेड। उससे आपकी सक्सेस का कुछ लेना देना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट चेकिंग ऑफ द पेजेस और फिटिंग योरसेल्फ इनटू द मोल्ड ऑफ बिकमिंग अ रीडर। लाइफ में सक्सेस तभी अच्छी लगती है जब वो ना खुशी दे आपको। तो अगर रीडिंग आपके साथ अभी की सिचुएशन में कनेक्ट नहीं कर रही है तो छोड़ दो, उसे थोड़ा टाइम दो। जब कनेक्ट करेगी आप अपने आप एक रीडर बन जाओगे। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इट वाज अ वेरी कैंडिड वीडियो फॉर मी, सो दिस इज द समरी ऑफ द होल वीडियो। मेरे कुछ बेस्ट बुक के रिकमेंडेशन के Amazon लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एंड थोड़े बहुत फ्लिपकार्ट की बुक्स मैंने प्रोडक्ट्स में टैग करके रखी है। इफ यू नीड एनी हेल्प विद द बुक रिकमेंडेशन, आई डू हैव द प्लेलिस्ट अटैच्ड ओवर हियर। And that's it for this video. I'll guys see you in the next one. I was very happy shooting this video, as you can see from my face, and I did make a lot of fumbles, but yes, that's all a part of life. Do let me know in the comments what are your takeaways from this video and which book you will be choosing after watching this video. I'll see you guys in the next one. Stay tuned. See you soon.